तो आज हम करने जा रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं, अब हम उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पहले जी हम करेंगे कि व्हेन पार्टिकल इनिशियली एट द मीन पोजीशन, कि हमारे पास शुरुआत में जो पार्टिकल है वो मीन पोजीशन पे है। तो हमने इसके लिए ऑलरेडी फाइंड कर रखी है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है जी कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है वो y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी होती है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था। और जो मेरे पास वेलोसिटी होती है वो मेरे पास आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी होती है। ठीक है, और जो मेरे पास एक्सेलरेशन होती है वो मेरे पास होती है माइनस ओमेगा स्केयर आर साइन ओमेगा टी। तो ये मेरे पास आता है जी फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का। तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पहले मुझे चाहिए कुछ पॉइंट्स। तो मैं पहले एक चार्ट बनाऊंगा, एक टेबल बनाऊंगा। तो देखना जी टेबल में कैसा होगा। तो इस तरह का देखो टेबल एक, तो इसमें पहले मैं सबसे ऊपर रखूंगा टाइम को कि कितने टाइम में ये हो रहा है। उसके नीचे मैं रखूंगा फेस को कि कौन सा मेरे पास फेस का फर्क है, ये मेरे पास कितना फेस है। उसके नीचे रखूंगा मैं वाई को, उसके नीचे रखूंगा मैं वी को, उसके नीचे रखूंगा मैं ए को। तो देखो जी टेबल कैसा बनेगा मेरे पास। तो ये है देखो, एक सेक्शन, दो सेक्शन, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर मेरे पास T/4 आएगा सॉरी, और यहाँ पर मेरे पास T/2 आएगा, और यहाँ पर मेरे पास 3T/4 आएगा, और यहाँ पर मेरे पास T आएगा। तो एक सेक्शन मुझे और बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मेरे पास T आएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर आपने ये कैसे लिए हैं पॉइंट। तो देखो देखो ध्यान से, हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। तो यहाँ से सर्कल को देखो ध्यान से। तो देखो जब पहले यहाँ से जब शुरू होगा तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, तो मेरा यहाँ से शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पर टाइम 0 होगा। जब मेरा पॉइंट या पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा तो मेरे पास टाइम कितना होगा, T/4 होगा। क्यों T/4 होगा, बिकॉज ये 1 2 3 4 सेक्शन है ना, इस पूरे सर्कल को, इस पूरी वाइब्रेशन के लिए T टाइम लगता है। तो इसको कितना लगेगा, T/4 लगेगा, बिकॉज सेक्शन 4 है ना, तो टाइम का मैंने चौथा हिस्सा यहाँ पर ले लिया T/4। तो यहाँ पर कितना लगेगा, यहाँ पर मेरा आधा टाइम पूरा हो गया ना, बिकॉज आधा वाइब्रेशन पूरी हो गई। तो यहाँ पर मेरे पास टाइम होगा T/2। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं T/2 में T/4 को ऐड कर दूंगा। मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास एलसीएम आएगा 4, मेरे पास आ जाएगा 2T + T विच इज 3T/4, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है 3T/4। और यहाँ पूरा कितना होगा, ये मेरे पास T होगा, तो यहाँ पर 3T/4 होगा। क्लियर। अगर मैं एंगल या मैं फेस की बात करूँ, देखो जी यहाँ पर मेरे पास जो फेस होगा, जो एंगल होगा, अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो यहाँ पर बिल्कुल 0 एंगल है। ठीक है, जैसे मैं T/4 पे पहुंचा तो एंगल कितना आएगा मेरे पास, एंगल मेरे पास आएगा π/2। 90 का एंगल हो गया ना मेरे पास, 90 का एंगल हो गया। जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मेरे पास एंगल हो जाएगा पाई, यहाँ पर 0, यहाँ पर 90, यहाँ पर पाई, यहाँ पर क्या होगा 270 होगा ना, इसको मैं 3π/2 लिख दूंगा। पता है आपको इतना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पूरा मेरे पास 2π एंगल हो जाएगा, बिकॉज एक सर्कल पूरा 2π कवर करता है। तो बात पहले करूँगा मैं डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो जी मैं इसमें फेस पुट करके देखूंगा। तो वाई पहले देखो ओमेगा टी, तो ओमेगा टी मेरे पास पहले 0 है, अगर और साइन 0 क्या, साइन 0 मेरे पास 0 होता है। फिर मैंने π/2 पुट करा, अगर मैं साइन π/2 मेरे पास 1 होता है, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ गया R। वैसे ही मेरे पास अगर मैंने पाई पुट किया तो साइन पाई मेरे पास फिर से 0 होता है, तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ गया फिर 0। और अगर मैंने पुट किया 3π/2 तो मेरे पास आंसर आता है -R। और मैं यहाँ पर पुट किया 2π, मेरे पास आंसर आता है 0। इतना मैथ आपको आता होगा, आप खुद सॉल्व करके देखना, बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वेलोसिटी की बात करेंगे, अगर 0 पुट करें तो cos 0 मेरे पास 1 होता है, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया R ओमेगा। π/2 पे 0 होता है, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 0। और cos पाई कितना होता है मेरे पास, -1 होता है, तो क्या आ गया, -R ओमेगा आ गया। और अगर बात करूंगा 3π/2 पे, तो मेरे पास यहाँ पर एंगल 0 बन जाता है पूरा ये वेलोसिटी। और 2π पे मेरे पास क्या होता है, 2π पे मेरे पास आंसर फिर से आ जाता है R ओमेगा। तो घूम फिर के वही आ रहा है, ये 0 से शुरू हुआ है तो फिर 0 से खत्म हो रहा है, ये R ओमेगा शुरू होता है, ये R ओमेगा पे ही खत्म हो रहा है। अगर बात करूँ मैं एक्सेलरेशन की, तो क्या होगा देखो ध्यान से, साइन 0 0, तो एक्सेलरेशन पहले 0 बनेगी, तो यहाँ पर भी 0 डाल देता हूँ क्योंकि 0 पे ही खत्म होगा ये। फिर क्या आएगा मेरे पास जी, साइन 90 विच इज़ 1, तो माइनस ओमेगा स्केयर R, यहाँ पर मुझे फिर 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, R ओमेगा स्केयर, जो मतलब ओमेगा स्केयर आ रही है, पर यहाँ पॉजिटिव। तो देखो ध्यान से कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, 0 से शुरू होके 0 पे एंड हो रहा है, ये R ओमेगा शुरू होकर R ओमेगा पे एंड हो रहा है, ये 0 शुरू होकर फिर 0 पे एंड हो रहा है। इसका ग्राफ बनाएंगे पहले हम। देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ आपको, दिख रहा है, 2 मिनट ऐसे देखो।
अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो पहले डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाऊंगा। तो देखो जी, पहले मैं पॉइंट प्लॉट कर देता हूँ थोड़े से यहाँ पर। तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो मैं टाइम के रिगार्डिंग लूँगा, बात आपने टाइम भी देख रखा है ना, टाइम के रिगार्डिंग ले लेता हूँ मैं। तो मेरे पास यहाँ पर है 0 टाइम, और इसको मान लेता हूँ मैं t/4 टाइम, इसको मान लेता हूँ मैं t/2 टाइम, इसको मान लेता हूँ मैं 3t/4 टाइम, और इसको मान लेता हूँ मैं t टाइम। क्लियर जी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो देखो, पहले वैल्यू जब टाइम मेरे पास 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, तो पहला पॉइंट तो यहाँ पर ही आ गया। सेकंड पॉइंट मेरे पास क्या होगा, t/4 पे r है, तो मेरे पास कुछ इस तरह ग्राफ बना, तो पहले दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ गया। तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या आएगा, t/2 पे 0 है, तो यहाँ पर आ गया पॉइंट। चौथा पॉइंट -r है, तो इसको मैं मान लेता हूँ मैक्सिमम वैल्यू +r है, मिनिमम वैल्यू -r है यहाँ पर। तो इसको -r पे मेरे पास यहाँ पर पॉइंट आ गया। फिर t पे कितना पॉइंट है, t पे मेरे पास फिर 0 है, तो ये पॉइंट आ गया। अगर इन सब पॉइंट को मैं जोड़ूंगा, देखो ध्यान से जी, क्या बनेगा मेरे पास एक वेव फॉर्म हो गई इस तरह की। तो ये ग्राफ मेरे पास बनता है डिस्प्लेसमेंट का। अगर मैं ऐसे ही वेलोसिटी का ग्राफ बनाना चाहूँ तो देखो कैसे बनेगा। तो वेलोसिटी का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा मेरे पास। तो पहले मैं यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ 0, इसको मान लेता हूँ मैं t/2, इसको मान लेता हूँ मैं इसको t/4 माना था, t/4, इसको मान लेता हूँ मैं t/2, इसको मान लेता हूँ मैं 3t/4, और एंड में इसको मान लेता हूँ मैं t। तो देखो जी कैसा बनेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है मेरे पास, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास है r ओमेगा, और मिनिमम वैल्यू मेरे पास है -r ओमेगा। ठीक है, तो बनाते हैं जी। तो पहले 0 पे जब टाइम 0 था तो ये r ओमेगा था, मतलब पॉइंट पहले कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। सेकंड देखो, जब ये t/4 था तो मेरे पास ये 0 था, तब दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ गया। तीसरा पॉइंट -r ओमेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट फिर 0, तो यहाँ पर। पाँचवा पॉइंट फिर r ओमेगा। तो मेरे पास कर्व कैसी बन गई, मेरे पास कर्व कुछ इस तरह की बन गई, देखो जी। तो इस तरह की मेरे पास कर्व बन गई वेलोसिटी की। अब लास्ट कर्व बनाता हूँ मैं एक्सेलरेशन की। तो वो एक्सेलरेशन की कर्व मेरे पास देखो 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 यहाँ देखो, एंड पे देखो एक्सेलरेशन की कर्व कैसी बनेगी मेरे पास। तो ये है जी। तो एक्सेलरेशन के लिए पहले हम देख लेते हैं क्या क्या फेस है हमारे पास। तो देखो जी, एक्सेलरेशन के लिए तो पहला हमारे पास जी, पहले पॉइंट ले लेता हूँ मैं इसको ऐसे ही। यहाँ पर 0 पॉइंट है, यहाँ पर मेरे पास t/4 है, फिर मेरे पास t/2 है, फिर मेरे पास 3t/4 है, फिर मेरे पास t है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास है जी r ओमेगा स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू मेरे पास है -r ओमेगा स्क्वायर। तो देखो 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। पॉइंट मैंने ले लिया कुछ इस तरीके से। तो पहला पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आ गया। सेकंड पॉइंट देखो जी क्या है, दूसरी मेरे पास जो उसकी वैल्यू है वो है मिनिमम वैल्यू, वो मेरे पास -r ओमेगा स्क्वायर t/4 पे, तो यहाँ पर पॉइंट ले लिया। दूसरा उसके बाद जो पॉइंट वैल्यू मेरे पास है वो कितनी है, वो 0 वैल्यू है, देखो दिख रहा होगा आपको। फिर वैल्यू 0 आ गई, तो 0 ले लूँगा पॉइंट। उसके बाद r ओमेगा स्क्वायर, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आ गई। उसके बाद फिर 0, तो यहाँ पर। तो कर्व कैसी बन गई, तो कर्व देखो जी मेरे पास कुछ ऐसी कर्व बन गई इसकी, देखो हाँ ऐसी कर्व। तो ये देखो, ये मेरे पास है एक्सेलरेशन की कर्व। तो ये एक्सेलरेशन की कर्व है, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की कर्व है, ये मेरे पास वेलोसिटी कर्व। तो आपको बनाना आना चाहिए ना। अगर आपने देखो, अगर आपने ये बना लिया ना, तो खुद ब खुद आप ये बना सकते हो। अगर आपको पता है कि टाइम पीरियड कैसे, यहाँ पर t होगा, यहाँ पर t/4 होगा, यहाँ पर t/2 होगा, यहाँ पर 3t/4 होगा, या फिर t होगा, तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए। और एक बात और आपने याद रखनी, हम ये कर रहे हैं कि जब पार्टिकल हमारे पास इनिशियली मीन पोजीशन से शुरू हो रहे हैं और आपको क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आपको ये आता है कि भाई बताओ इनमें फेस डिफरेंस कितना है। ठीक है, ये हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन की कर्व है, ये वेलोसिटी कर्व है, ये जो डिस्प्लेसमेंट कर्व है, फेस डिफरेंस कितना होगा। तो अब देखो मैं आपको बताऊंगा फेस डिफरेंस की बात। तो देखो जी फेस डिफरेंस कैसे देखते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में। देखो तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास वैल्यू 0 है, 0 पे जब टाइम t 0 है। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जब 0 टाइम था तो वेलोसिटी मेरे पास कुछ ना कुछ थी, कुछ ना कुछ मेरे पास वैल्यू है, मतलब मीन पोजीशन में मेरी वेलोसिटी 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं देखो ध्यान से, अगर मैं ये पोर्शन देखो ध्यान से, तो मेरा वेलोसिटी का पोर्शन डायरेक्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से। ये पोर्शन मेरा वेलोसिटी का नहीं है, मतलब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि है ही नहीं, ये पोर्शन पीछे होगा ना, कुछ यहाँ पर पीछे होगा। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी मेरे ये पार्ट पहले ही कवर कर चुकी है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो हेड है, वो आगे है डिस्प्लेसमेंट से। कितना आगे है, वो t/4 आगे है। ठीक है, उसने ये कवर पहले ही कर, जब ये डिस्प्लेसमेंट मेरी काम करना शुरू करेगी, ये ऑलरेडी
उतना काम कर चुकी होगी जितना ये t/4 पे t/4 पर जाकर करेगी। मेरी बात सुन लो। अब आप ये मान लो कि कोई आदमी है, ठीक है, और कोई आदमी मान लो तैयार हो रहा है, वो कहीं पर जाना चाहता है, वो तैयार हो रहा है। तो एक आदमी है जिसने ऑलरेडी बूट डाले हुए हैं, तो जो एक आदमी वो मान लो बूट डाल रहा है अभी, ठीक है, तो जिसने बूट डाल रखे हैं उसका उतना टाइम सेव हो गया ना, वो उससे आगे है ऑलरेडी, क्योंकि उसने बूट ऑलरेडी डाल रखे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में देखो ना क्या है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में क्या फ़र्क है कि वेलोसिटी मेरे पास आगे है, वेलोसिटी का ये जो पोर्शन है वो पीछे कर्व की होगा ना। जब मोशन शुरू हुआ तो वेलोसिटी ये कर्व ऑलरेडी, मतलब ये जो पार्ट है वो ऑलरेडी कवर कर चुकी थी, ये वाला पार्ट। तो वेलोसिटी अहेड है, कितना अहेड है, t/4 टाइम अहेड है। और t/4 टाइम को हम यहाँ पर देखें तो फेस कितना आएगा, π/2। तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी इज अहेड फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट बाय द वेलोसिटी इज अहेड फ्रॉम y बाय π/2 एंगल। क्लियर, समझ गए जी। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की तो देखो भाई, एक्सेलरेशन में डायरेक्ट मेरे पास कर्व शुरू हो रही है नीचे से, यहाँ से, मतलब ये जो पार्ट है, ये वाला ऊपर जो पार्ट आना था, मतलब यहाँ पर जो ऊपर पार्ट आना था वो पीछे किसी का, देखो पीछे होगा ना, कर्व के पीछे, ये ऑलरेडी ये कवर कर चुकी है, ये डायरेक्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, ये पार्ट मतलब यहाँ से शुरू हो रही है सीधी कर्व। तो ये जो पार्ट था जो डिस्प्लेसमेंट ने कवर किया, वो एक्सेलरेशन ऑलरेडी कवर कर चुकी थी। तो ये कितना टाइम आगे है इससे, ये t/2 टाइम आगे है, इतना टाइम ये आगे है ये कर्व इससे। तो t/2 में मेरे पास फेस कितना होगा, t/2 मेरे पास फेस है पाई। तो हम क्या कहेंगे, जो मेरे पास एक्सेलरेशन है ना, जो a है, a इज अहेड फ्रॉम y बाय पाई। तो पाई एंगल अहेड है जिससे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे, चलो आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना फेस फर्क होगा, देखो ध्यान से। तो वेलोसिटी में देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी मेरे पास ये पार्ट देखो, वेलोसिटी में मेरे पास ये पार्ट शुरू हो रहा है, एक्सेलरेशन में मतलब मेरे पास डायरेक्ट ये पार्ट शुरू हो रहा है। तो मतलब एक्सेलरेशन ये जो पार्ट था, मतलब मैं आपको ड्रा कर दिखा देता हूँ, ये जो पार्ट था ना, ये जो पहला पार्ट था जो वेलोसिटी ने कवर किया, ये पहले ही कवर कर चुकी है। तो ये जो पार्ट वेलोसिटी कवर कर रही है t/4 टाइम में, वो ये पहले ही कवर कर चुकी है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी से कितना टाइम आगे है, t/4। क्योंकि देखो ना, वेलोसिटी की जो एक्सेलरेशन कर्व यहाँ से शुरू हो जाती है 0 पे, यहाँ पर आ गई, और ये मेरे पास t/4 पे जाकर यहाँ पर शुरू होती है। इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन मेरे पास अहेड है, कितना पोर्शन अहेड है, इस पोर्शन से आगे चल रही है। तो ये कितना है, π/2 पोर्शन है। तो हम क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन इज अहेड फ्रॉम द वेलोसिटी बाय π/2 एंगल। क्लियर जी, ये मुझे लगता है कुछ समझ आ गया। तो ये था मेन ग्राफ आपका। तो चलो, तो इसके बाद हम बनाते हैं जी, व्हेन पार्टिकल इज इनिशियली एट एक्सट्रीम पोजीशन। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा जी। तो ऐड जब टाइम t0 होगा तो हम ये कहेंगे कि जो फेस है ना उनमें ऐड हो चुका है π/2 सब में। ये आपको याद रखना है कि वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में और डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास जो π/2 फेस था वो ऐड हो चुका है। वो क्यों ऐड हुआ है, बिकॉज देखो ना कि आप अब एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गए। पहले अगर मैं आपको बनाना चाहूँ यहाँ पर, तो आप ऑलरेडी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच चुके, तो आपने ये फेस भी ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो इस फेस को हम ऐड करेंगे, तो इस फेस को हम क्या मान लेंगे, π/2 मान लेंगे, ठीक है। इतना मतलब आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो हम वाई हमारे पास क्या आ जाएगी, अगर हमारे पास पता है जी, r sin ओमेगा टी प्लस 5। तो 5 मेरे पास कितना है यहाँ पर, π/2 है। तो कितना बन जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास बन जाएगा cos। तो y बन जाएगा मेरे पास y मेरे पास बन जाएगा, y इज इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा r cos ओमेगा टी। y मेरे पास बन गया r cos ओमेगा टी। सिमिलरली जो v था मेरे पास वो बन जाएगा माइनस r ओमेगा साइन ओमेगा टी। और मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो बन जाएगी माइनस r ओमेगा स्केयर cos ओमेगा टी। तो ये बात आपको याद रखनी है। आप इनमें ऐड कर सकते हो π/2, जितनी हमने हमारे पास पीछे ये जो वैल्यू थी ना, जो हमने ये निकाली थी, ये इनमें हमने π/2 फेस ऐड करना है। तो हमारे पास ऑलरेडी ऑटोमेटिक ही हमारे पास ये चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है जी, क्लियर। तो फिर इसका हम वही बनाते हैं ग्राफ पहले वाला, तो देख कर ही बना लेंगे। तो सेम टू सेम और मोस्ट ऑफ सेम टू सेम ग्राफ बनेगा। तो इसमें भी हम बना लेंगे, देखो ध्यान से। तो कैसा बनेगा ग्राफ हमारे पास, ऊपर मेरे पास आएगा टाइम, फिर मेरे पास आएगा फेस, फिर मेरे पास आएगा वाई, फिर मेरे पास आएगा वी, और एंड में मेरे पास आएगा एक्सेलरेशन, ठीक है। ये मेरे पास आएगा एक्सेलरेशन।
और अगर मैं पहला टाइम मेरे पास होता है 0, देन t/4, उसके बाद t/2, उसके बाद मेरे पास बन जाता है 3t/4, उसके बाद मेरे पास बनता है t। क्लियर? ये आप देख लेना, थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा पर मुझे लगता है आपको समझ तो आ रहा होगा ना। तो ये है जी, ठीक है, इसका ग्राफ ऐसे बन जाता है। तो फेस देखो जी, पहले क्या होगा हमारे पास, तो पहला हमारे पास जो फेस आएगा तो 0 पे तो हमारे पास 0 ही होता है, फिर π/2 आ जाएगा, वो पहले वाले फेस रहेंगे, फिर 3π/2 आ जाएगा और फिर हमारे पास 2π आ जाएगा। तो ये वैसे के वैसे रहेगा हमारे पास। तो और देखो जिसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट है आप पुट करके देखो, वैल्यू आपके पास आ जाएगी। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर r0 -r और 0r, r से शुरू होकर फिर r पे खत्म हो, ये 0 -r ओमेगा, फिर 0, फिर r ओमेगा, फिर 0, और ये हमारे पास 0 शुरू होकर फिर 0 पे खत्म हुई, ये -r ओमेगा स्केयर 0, r ओमेगा स्केयर 0, -r ओमेगा स्केयर। तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अपना बन गया चार्ट। अब देखते हैं वैल्यू पुट करके हम बनाते हैं जी ग्राफ अपने। तो देखो जी, पहले बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर, आपको दिखता रहेगी। तो पहले बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ये रहा। तो ये देखो जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो ये डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है r, तो r मिनिमम वैल्यू है -r, ठीक है जी। पॉइंट ले लेता हूँ, पहले मेरे पास 0 पॉइंट है, उसके बाद मेरे पास है जी t/4, उसके बाद मेरे पास है t/2, उसके बाद मेरे पास है 3t/4, उसके बाद मेरे पास है t, ठीक है। तो ये टाइम है मेरे पास। तो पहले शुरू कैसे होता है मेरे ग्राफ, r से, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू है जी 0 पे, ये पॉइंट हो गया। फिर मेरी आती है 0, फिर ये आ गया t/4 पे, फिर t/2 पे मेरे पास आती है -r, तो -r ये पॉइंट हो गया मेरे पास। और उसके बाद मेरे पास आती है फिर से 0, फिर आई ये पॉइंट हो गया मेरे पास। उसके बाद मेरे पास आती है r, तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास, ये वैल्यू। तो बनाई कर्व इस तरीके से, आप बना लेना कर्व ये ऐसे पूरी, ठीक है, सीधी ऐसे। तो ये कर्व बन गई मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की, फाइल लगा देता हूँ यहाँ पर। और वेलोसिटी की बनाना चाहूँ कर्व तो कैसे बनेगी, तो ये होगी मेरे पास वेलोसिटी की कर्व। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मेरे पास, देखो ध्यान से, वेलोसिटी की मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है 0, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास है r ओमेगा फिर -r ओमेगा। तो r ओमेगा -r ओमेगा, ठीक है, r ओमेगा -r ओमेगा, ये है मेरे पास। तो ये हो गया, पॉइंट ले लो फिर मैं 0 पॉइंट, फिर मेरे पास आ गया t/4, फिर मेरे पास आ गया t/2, 3t/4, अंत मेरे पास आ गया टाइम t। तो पॉइंट लेंगे जी पहले मैं 0 पे 0 पॉइंट, उसके बाद -r, तो यहाँ पर आ गया, उसके बाद फिर ये पॉइंट, उसके बाद फिर ये पॉइंट, उसके बाद फिर ये पॉइंट, तो कर्व ये बन गई। तो पॉइंट के अकॉर्डिंग चलना है जी। ये आ गई वेलोसिटी कर्व। अब बनाएंगे लास्ट एक्सेलरेशन कर्व। तो वो कैसे बनेगी, वो कैसे बनेगी, तो पॉइंट ले लूँगा पहले मैं 0 पॉइंट, t/4, t/2, 3t/4, एक और t, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसके मेरे पास, r ओमेगा स्केयर, मिनिमम क्या है -r ओमेगा स्केयर। तो r ओमेगा स्केयर -r ओमेगा स्केयर, ये है वैल्यू मेरे पास एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो पहला देखो जी -r ओमेगा 0 पे, तो ये पॉइंट है शुरुआत पे, उसके बाद 0, ये पॉइंट है, उसके बाद कौन सा पॉइंट है मेरे पास, r ओमेगा, तो ये पॉइंट है, उसके बाद फिर 0, ये पॉइंट, उसके बाद फिर ये पॉइंट है। तो मैं कर्व अगर बनाना चाहूँ तो मेरे पास कर्व कुछ ऐसे बनेगी जी, ये देखो यहाँ पर आकर, ये देखो, तो ये कर्व मेरे पास एक्सेलरेशन की बन गई। अगर हम इसका फेस वही बात करें, देखो ये तीनों का कर्व हमारे पास आ गई हैं, दिख रही होंगी आपको, ये तीनों कर्व है, ये डिस्प्लेसमेंट की है, ये मेरे पास वेलोसिटी की है, मेरे पास एक्सेलरेशन की है। तो फेस डिफरेंस फिर वही होगा, यहाँ पर जो मेरी वेलोसिटी होगी ना वो मेरे से अहेड होगी जी, अहेड होगी किससे, मेरे पास y से अहेड होगी बाय π/2, वही आएगा, फिर π/2 आएगा। जो मेरे पास एक्सेलरेशन होगी वो अहेड होगी मेरे पास किससे, y से बाय पाई, एंगल वही आएंगे। आपको समझा भी देता हूँ कैसे एंगल वो आएंगे, देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूँ कि भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे आ गया है, तो ये देखो ये पोर्शन अभी मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है ना, ये पोर्शन मेरी वेलोसिटी कर्व ऑलरेडी कवर कर चुकी है। तो यहाँ से शुरू हो रही है मेरी वेलोसिटी कर्व, तो ये डिस्टेंस ऑलरेडी कवर हो चुका है, ये पाथ ऑलरेडी कवर हो चुका, कहाँ कवर हो चुका, पीछे शो नहीं कर सकते, इसका मतलब ये आगे है, कितना आगे है,
π/2, t/4 का मतलब क्या होता है, π/2 होगा ना, तो ये π/2 आगे है मेरे पास इससे, तो ये पिछले वाला केस ही हो गया। और देखो अगर मैं एक्सेलरेशन को करना चाहूँ तो देखो जी, ये पार्ट देखो, ऊपरला पार्ट और निचला पार्ट, ये वाला पार्ट, तो मेरी ये पार्ट और ये पार्ट ये ऑलरेडी कवर हो चुका है एक्सेलरेशन कर्व में, क्योंकि मेरी एक्सेलरेशन जो कर्व है ये वाली वो डायरेक्ट यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से क्यों शुरू हो रही है, बिकॉज इसने ये पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुका है। ये मेरे पास π/2 है, ये भी π/2, तो क्या कहेंगे हमारे पास एक्सेलरेशन है इट इज अहेड फ्रॉम द y बाय पाई, π/2 प्लस पाई आ गया। अगर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करें वही कहेंगे जी ए हेड फ्रॉम हेड v बाई π/2। तो इसको मैं बता देता हूँ कि π/2 कैसे है हेड, देखो ध्यान से, ये मेरे पास कर्व यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, और ये मेरे पास जो कर्व है, सॉरी ये मेरे पास जो कर्व है यहाँ से शुरू हो रही है, और ये मेरे पास जो कर्व है यहाँ शुरू, तो मतलब ये जो पार्ट है, ये ऑलरेडी मेरे पास एक्सेलरेशन कवर कर चुकी है। ये जो पार्ट पीछे होगा ना, कहीं पर पीछे होगा ना, अगर मैं कर्व को बनाना चाहूँ, इसका मतलब मेरी एक्सेलरेशन कर्व यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू होने एक्सेलरेशन कर्व मेरी, तो ये पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है एक्सेलरेशन का। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन अहेड है वेलोसिटी से बाय π/2। तो ये आपको याद रखना है। तो मेन क्या चीज़ है जी, मेन आपके हैं ये, अगर आपको ये बनाने आते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में मैंने आपको समझा दिया ये बनाना कैसे था। तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, मुझे लगता है आपको समझ आया होगा काफ़ी अच्छा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें जी, ठीक है, अच्छा लगा वीडियो तो दोस्तों से शेयर करें, ज़रूर शेयर करें, और अच्छे से अच्छे कमेंट करें। अगर आपको कुछ पॉइंट समझ नहीं आया तो मैं आपको कमेंट करके भी समझा सकता हूँ, ठीक है। और वीडियो को लाइक करके जाएं, ज़रूर लाइक करके जाएं, पसंद आ रही तो ज़रूर लाइक करें जी, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मेरा नाम है साहिल मेहलांदिया, ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।